विभागों की योजनाओं के साथ साथ उस संकल्प को जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जनजातीय विकास किए बिना आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके लिए नियम हैं उनके बीच में उनके विकास की राह बनाए बिना देश और प्रदेश का विकास मुमकिन नहीं। अब उन्हें सुनने की बारी है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करने की बारी है। तो प्रदेश सरकार और बड़ी कुशलता से तेजी से उसे विकास के पथ पर ले जाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे और उनके साथ में अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। और इस सत्र नए एमपी का मोहन मॉडल, इसे सुनने की बारी है। बहुत स्वागत है IBS 24 के मंच पर मोहन जी आपका। चिर परिचित मुस्कान के साथ में आप मंच की तरफ आ गए हैं। प्रवीण दुबे जी मैनेजिंग एडिटर IBS 24 और डॉक्टर विश्वेश ठाकरे मैनेजिंग एडिटर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए इस सत्र को आप मॉडरेट कीजिए, आगे ले जाइए। बहुत स्वागत है आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का मंच के ऊपर। बहुत शुक्रिया पुनीत, और सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने इतने व्यस्त उसके दौरान के बावजूद ये वक्त निकाला। हमारे आज का ये जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातीय प्रतिभाएं हैं उनमें से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को चुना है और उन पर ये बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो शादी की, आपके कल परसों ही आपके बेटे की शादी हुई और एक बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा उदाहरण आपने पेश कर दिया कि सामूहिक विवाह में शादी करी, तब जब लोग ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन हो गई है, ताकत का प्रदर्शन हो गई शादियां, तब तो कैसे मान गए आपके बेटे की हाँ सामूहिक विवाह में चल कर सकते हैं शादी? माइक है सर। मैंने वैसे पब्लिकली इस तरह के प्रश्नोत्तर में शामिल नहीं हुआ। ये थोड़ा सा हमारे लिए, जिस प्रकार से मैं मेरे अपने राजनीतिक जीवन में करीब करीब हर बार अपने जहां अनुकूलता बनी, इस बात के लिए प्रेरणा या ये बात का उल्लेख जरूर करता था कि ये शादी ब्याह मौत मैयत के ज़बरदस्ती के खर्चों से बचना चाहिए। और मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब लोग मानते भी हैं बहुत आराम से। और मैं कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, उनकी चिंता पालो। हम अपने एक एक रुपया जो मेहनत से कमाते इसका अपने सही से उपयोग करने की आदत डालो। मुझे इस बात का संतोष है कि जब मैं बाहर बोलता हूँ तो घर में तो मानना ही चाहिए। और घर में बच्चों ने, पिछली बार जब बच्चे की शादी की बड़े वाले की, तो 25-50 लोग हमारे थे, 25-50 लोग उस सामने वाले पक्ष के थे। बाहर जाके शादी की थी। इस बार ये सर्जन है और वो भी MBBS हैं, बहू बेटी भी डॉक्टर है। और उनसे ही बोला तो उन्होंने कहा नहीं, जैसा कोई परेशानी नहीं, मैं सबके साथ ही करूँगा। तो अच्छी बात है। ये तो चूँकि आप लोगों के ध्यान में आ गया जी। मैं मेरी दीपावली की बात करता हूँ कि CM हाउस में बड़ी लंबी चौड़ी लाइट वाइट ये और साज सज्जा सारे लोग वगैरह आए थे। तो मैं दीपावली पूजन पे बैठा अकेला था, तो थोड़ी देर पहले उसको फ़ोन लगा लिया कि बेटा मैं अकेला ही हूँ, आओ दीपावली पे एक आध फुल फटाका फोड़ लेंगे, चल लेंगे, देखेंगे। तो उन्होंने कहा पापा मैं तो हॉस्टल में और मेरा एक ऑपरेशन है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, आप कर लेना पूजा। वो रहते भी नहीं CM हाउस में, हॉस्टल में ही रह रहे हैं। तो ऐसा मन के बच्चों का भी कंट्रोल अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता है कि ये अच्छी बात है। तो ये संस्कार की बात है सर, तो ये इसकी शुरुआत कैसे, मतलब कैसे, क्या अगर हम दूसरे, जैसे मेरी भी बेटी है, तो अगर दूसरे माँ बाप इसको सीखना चाहे तो क्या करना चाहिए? मतलब किस तरीके से ये आपने ऐसा तैयार किया है? नहीं, जैसे ये तो सहजता की बात है। जैसे हम घर में रहते हैं, बात करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, बाकी से चर्चा करते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका असर पड़ता है। और आप अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से विचार करना पड़ेगा कि हमारे अपने द्वारा जिस स्थान पे हम बैठे भी हैं, तो थोड़ा सा इसकी अवेयरनेस पहले से हो जाए, पहले से मन बन जाए, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये संस्कार की बात है। जैसे जैसे अपन बनाओगे वैसे बन जाते हैं। और आपने कहा कि हमारे ध्यान में आई, ये पूरे देश के ध्यान में आया है दरअसल।
कि आपने जो ये अनुकरणीय पहल की है और इसको हो सकता है आगे भी लोग वो करें। नहीं, जी, अच्छा, प्रवीण। ये तो जाहिर बात है, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के विषय की तरफ आते हैं, जनजाति प्रज्ञा, जो आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है। जनजाति समाज के लोगों में, मैंने अभी पूर्व वक्ताओं से भी कही थी ये बात, और ये मैं बड़े इसे उच्चारित करने में मुझे कतई वो दिक्कत नहीं होती है कि जितना काम बीजेपी ने किया वाकई उतना कभी नहीं हुआ। तो एक बार बताते हैं आपको कि 2 साल मोहन जी के अभी मुख्यमंत्री बनने की 13 तारीख को हो जाएंगे। जनजाति समाज के लिए अभी तक उन्होंने कितने काम किए हैं, देखिए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 13 दिसंबर 2023 ये वो तारीख थी जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी। और फिर यहीं से शुरू हुई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश गढ़ने की यात्रा। सुशासन और सेवा का संकल्प लिए सीएम मोहन कर्तव्य पथ पर गतिमान हो चले। अपने इन बेमिसाल 2 साल में उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए नए सोपान गढ़े। जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है। हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। अधिक छात्रों को 1566 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई। विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर क्रांति गौर को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी। विदेशों में अध्ययन की सुविधा के साथ ही आकांक्षा योजना के जरिए जनजातीय समाज के बच्चों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। इसके अलावा अब तक 9000 जनजातीय युवाओं को 418 करोड़ रुपए स्वरोजगार के लिए लोन भी दिया गया है। विकास के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विरासत के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता में रखा। वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा भभूत सिंह की याद में कैबिनेट बैठकें की। जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर को रानी दुर्गावती के नाम पर रखा। पचमढ़ी अभ्यारण्य का नामकरण राजा भभूत सिंह के नाम पर किया। छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय और जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण किया। ये सारे काम गवाही दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र की गौरव परंपरा के साथ मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ चला है और जनजातीय समाज सीएम मोहन के विजनरी और मिशनरी कामों की प्रशंसा कर रहा है। तो इतने हमने काम गिना दिए। वैसे इसी से जुड़ा एक सवाल, क्या और आपको लगता है कि किया जाना तत्काल जरूरी है, खासतौर पर ट्राइबल इलाकों के लिए? देखिए, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी ट्राइबल की कहीं है, जनजाति समाज की है, तो हमारे मध्य प्रदेश में है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के इतने बड़े भौगोलिक अलग अलग प्रकार के इतने विस्तृत क्षेत्र में भी समाज के अंदर अपना भोलापन, अपनी माटी से जुड़ी हुई खुशबू, मूल गुण बहुत सरलता का, सहजता का, विनम्रता का,
और आज तो ये और आनंद बढ़ जाता जो यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में, हमारी पार्टी के मन में सदैव इस बात के लिए आग्रह रहता है कि इस देश और प्रदेश के लोग जो समाज के अंदर मुख्य धारा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में उनका नंबर 1 स्थान आना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रपति बनाते हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को, और हमने भी अपनी सरकार बनाने के बाद लगातार यही कोशिश की है। इसमें कुछ चीज़ें और भी छूट गई जिस पे हमने काफ़ी काम किया, जैसे भगोरिया पर्व को हमने अपने उत्सव के तरह राष्ट्रीय उत्सव का दौर दिया है। फिर ये खास करके डीजे बैन किए। तो हमारे आदिवासी अंचल में, जनजातीय अंचल में वाद्य बहुत अच्छे बजाते हैं, इतनी अच्छी मुरली बजाते हैं, ढोल नगाड़े। और अभी हमने जब डीजे बंद किए जिससे कई परेशानी आती, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तो हमारा झाबुआ, अब अलीराजपुर भी, विवाह में भी सबने डीजे बंद करके वो परंपरागत वाद्यों के साथ धूमधाम से विवाह हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो ये अच्छी परंपरा है जिसको हमने चालू करा है। एक आपको आपने वाद्य यंत्र का जिक्र किया, तो एक जल्दी से आपको और ये भी दिखा देते हैं। वो परंपरागत तरीके से पद्मश्री हैं अर्जुन बैगा जी, उनकी एक भी आपको दिखाते हैं। मांदर की थाप पर रुनझुन करती पायल और साथ ही एक स्वर में गाने के बोल। शायद आपको ये बोल आसानी से समझ ना आए, लेकिन लगेंगे बड़े सुरीले। ये बैगा जनजाति की संस्कृति का सबसे अभिन्न अंग है। ये केवल खुशी में थिरकना मात्र नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धा है। और से देखिए, जिस लाइन को पुरुष गाता है उसे महिला दोहराती है। यदि न दोहराएगी तो पराजित समझी जाएगी। यूं तो बैगाओं की लोक संस्कृति में कर्मा, शैला और रीना नृत्य सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुखता से दुनिया के सामने लाने का काम डिंडोरी जिले के धुरकुटा गांव के पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे के परिवार ने किया। बैगा समाज से आने वाले अर्जुन सिंह धुर्वे के पिता पहले बैगा बहुल गांव में नृत्य करके बैगा परंपरा को सहेजते थे। बचपन से ही इसे देखकर अर्जुन जी ने भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कदम उठाया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी अर्जुन जी के इस हुनर से अभिभूत हैं। उनका मानना है कि आजकल के युवा रील के फेर में आदिवासी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उसे सहेजना बेहद जरूरी है। अर्जुन जी प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के जनजाति समाज के प्रति समर्पण की सराहना भी करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश शासन, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हर जगह आदिवासियों के बीच जाकर के और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, और साथ साथ वो आदिवासियों से मिलजुल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदिवासियों के प्रति बहुत ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि शासकीय सेवा से रिटायरमेंट के बाद अर्जुन सिंह धुर्वे गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित एक कला केंद्र चला रहे हैं, ताकि जनजातीय परंपरा सतत प्रवाहमान रहे, अक्षुण्ण रहे। एक विषय और है सर, आपका बड़ा बहुत अधिकार के साथ आप बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण पर। मतलब मैं आईबीसी के लाखों दर्शकों के लिए एक बात बता दूं कि जिस तरह जितना कमांड साधु संतों का होता है, कमोबेश उतना ही कमांड डॉक्टर मोहन यादव जी का कृष्ण जी के मसले पर। तो मैं आप देखिए, जब के ब्रिज के लोग हमेशा उन पर कब्जे की बात करते हैं, मतलब वो अधिकार जताते हैं कि कान्हा हमारे, जबकि उनके व्यक्तित्व के निर्माण की जितनी 4 प्रमुख चीज़ें थीं वो हमारे यहाँ मिली। उनकी शिक्षा यहीं हुई, उनके सबसे अच्छे दोस्त यहाँ मिले, विवाह यहीं हुआ, शक्ति में सुदर्शन यहीं मिला। हम कैसे पीछे रह गए? मतलब हमारे पूर्वज उस तरह से महिमा नहीं गा पाए, या क्या हुआ कि एमपी अब तो आप कर रहे हैं बेशक, लेकिन हम उस समय अधिकार नहीं जता पाए? क्या वजह रही होगी? कब नहीं जता पाए? उतना जितना ब्रिज के लोग अधिकार जताते। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये अधिकार तो जताया भी और अधिकार को स्थापित भी किया। देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ लाइन से जी। आपको मालूम है 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी की घटना, सोमनाथ की, सोमनाथ के लूट है सबकी जानकारी में।
सोमनाथ के मंदिर पे घटना हुई, वहाँ का सब सोना चांदी, चांदी के दरवाजे लूट के ले गए। आपकी जानकारी के लिए हीरा भी ले गए। तो आज से लगभग 250 साल पहले स्वर्गीय दौलतराव जी सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई ने उज्जैन में गोपाल मंदिर बनवाया जी। और गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के गर्भगृह के बाहर महाजी महाराज कंधार में जाकर के वो सोमनाथ की लूट का चांदी का दरवाजा छीन करके लेके आए और उज्जैन में लगाए। गोपाल मंदिर पे आज होते इतिहास, इसकी चर्चा नहीं होती है, ये एक दुर्भाग्य है जी। जैसे मैंने आपके सामने बताया जी तो जब कभी आप भी उज्जैन इतनी बार गए जी। लेकिन आपने भी वो दरवाजा नहीं देखा बाकी। आप देखना, वो चांदी के पल्ले वाला दरवाजा जिसपे पन्ने से, पन्ना के पत्थर से उसकी फिलअप किया गया है, अद्भुत है। तो ये भगवान कृष्ण के प्रति वही तो इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। इस जहाँ जहाँ भी ऐसे, और मुझे लगता है कि ये और समय के साथ होगा। अभी जब हम अपनी इसकी तरफ देखते हैं तो अहिल्याबाई के बनाए मंदिर में तो हम दर्शन कर रहे हैं, विश्वनाथ धाम में भी तो उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये परंपरा शासकों के माध्यम से भी हुई, समाज में भी चेतना आई। लेकिन ये अलग बात है कि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए जी। ये कांग्रेस की दिक्कत है। ये कांग्रेस ने पता नहीं क्या कांग्रेस को सनातन संस्कृति से शिकायत है, वो ये सारी बातों को छोड़ के बाकी सारी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी चैनल पे कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता था, कर लेकिन ये मैं क्या करूं, अब ये तो उनकी अपनी साइड है। उनको ये बात बताना चाहिए थी कि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थल ही यहाँ है। उनको शिक्षा से जोड़ करके उज्जैन सांदीपनी का नगर है। और मैं इसलिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके सनातन संस्कृति की इन सारी बातों को पाठ्यक्रम तक लाने के लिए मौका दिया है। ये और अच्छी बात है कि भगवान कृष्ण के उन सारे इतिहास को, भगवान राम के, सनातन संस्कृति के, और ये पाठ्यक्रम में हमारे लिए उदाहरण, अब जैसे आपने खुद ने ही कहा है, मित्रता का उदाहरण इससे अच्छा क्या होगा कि गरीब अमीर की दोस्ती के विषय में फ्रेंडशिप डे, पता नहीं कौन से फ्रेंड बनने कौन सा दिन बना, जिस दिन कृष्ण सुदामा मिले, इससे बड़ी दोस्ती कहाँ मिलेगी किसी। ऐसे जो पाठ आना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है, शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की और ये सारी चीज़ों को लाने का सिलसिला माननीय मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब मैं फिर से जनजाति विषय पर आता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों का उतना ही डेंसिटी है, उतना ही घनत्व है जितना मध्य प्रदेश में है। हालांकि संख्या ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, आप सही कह रहे हैं। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। हम जब जनजातीय विकास की बात करते हैं तो धर्मांतरण से निपटने के लिए जैसी योजनाएं बननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगह पर हो रहा है। जहाँ पर जनजाति हैं वहाँ पर चूँकि वो लालच से आते हैं या फिर दूसरे कारणों से आते हैं, और ये इतनी बड़ी समस्या है कि अभी मोदी जी हमारे यहाँ पर 2 दिन का उन्होंने डीजी बैठक जो की थी, डीजीपी की पूरे देश के, उसमें ये सब्जेक्ट आया कि धर्मांतरण को कैसे रोकें। तो आपके यहाँ पर कोई प्रयास इस तरीके से चल रहे हों? और आपने उनकी बात को बढ़ाया नहीं, आपने दूसरा टर्न करने का मैं इसीलिए बोला कि मैं जनजाति पर वापस आता हूं। अरे तो जनजाति पे भगवान कृष्ण पे रहते ना। अच्छा चल पहले इसके बाद फिर अपन बात करेंगे। अरे भगवान बात थोड़ी करेंगे, अभी इनको मैं बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दीजिए। बताओ, भगवान कृष्ण की परंपरा को जनजाति समाज ने जितने अच्छे ढंग से अपनाया है, इतना तो किसी ने अपनाया ही नहीं है। कोई सा भी उनका पेरवास देख लो, उसमें मोर पंख मिलता कि नहीं मिलता है। ये गोपाल कृष्ण का कितना बड़ा प्रेम है। आप बताइए, कोई वाद्य ले लो, आपको बांसुरी और मुरली में फर्क है मालूम है? सर ऐसे मैं भी नहीं परिभाषित कर पाऊंगा कि बांसुरी वो ये है कि या तो फूंक के बजाने वाली या वो इस तरह से बजाने वाला, ये अगर फर्क हो तो। ये जो आपने बात कही ना, लोग
अपन ट्राइबल बेल्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी नहीं बजाते हैं, सच्चे अर्थों में मुरली बजाते हैं आदिवासी भाई बहन हमारे सब। आपने उनके मुंह पे देख, मुरली और बांसुरी में फर्क ये है, मुरली अधर पे बजती है, उसको मुंह भी झूठा नहीं करना पड़ता है। ये पवित्रता है, अपनी सांस की रिदम है, योग से अपनी क्षमता बढ़ाने की विधा है, और वो मस्त तरीके से, और कितनी बड़ी बड़ी मुरलियां, इतना दम भी चाहिए। हमें गर्व है हमारे आदिवासी भाई बहनों पर जो उसका आनंद लेते हैं। अब ये अंदर फूंक के बजाना वो बांसुरी होती है, तो मैं मान के चलता हूँ। तो भगवान कृष्ण की बात को तो आगे बढ़ाया, अब आप वहाँ आ जाओ जहाँ से आपने किया, यहीं से कष्ट चालू होता है। मोर पंख निकालने की बात करेंगे, वाद्य हटाने की बात करेंगे, जो उनने कपड़े पहने नहीं वो पहनाने की बात करेंगे। तो सच्चे अर्थों में तो ये धर्मांतरण वाले हमारी आदिवासी संस्कृति के विरोधी हैं, कि जो वो स्वाभाविक रूप से उस आनंद के साथ, प्रकृति के साथ जीने का जो हमारा जनजाति समाज का अपना तरीका है, ये धर्मांतरण से उस सब पे राष्ट्रांतरण करने की बात करते हैं। और वो हमने उत्तर पूर्व के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में देख लिया है, पूर्वांचल में देख लिया है। तो ये मुझे इस बात की पूरी प्रशासन के साथ हम इस पे सख्ती से भी निपटते हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हम प्रशासन को भी पाबंद कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो अपने इस भाव को समझ करके सीधे साधे भोले भाले लोगों को भड़काए नहीं, ऐसी कई संस्थाएं काम कर रही। गीता गायत्री परिवार है, रामकृष्ण मिशन है, सेवा भारती है, वनवासी कल्याण परिषद है, हमारे कमल किशोर नागर जी महाराज साहब है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साधु संत और बहुत संगठन अब इस पे काम कर रहे हैं। इसीलिए ये निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों का मूल। आपने एक बहुत अच्छा नाम दिया, राष्ट्रांतरण। ये इतनी गंभीर बात है ये, कि वाकई में वो फिर वो धर्मांतरण के बाद वो रुकते नहीं हैं, वो फिर अलग राज्य अलग देश उसकी मांग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपने एक शब्द बना दिया आपने। एक सवाल ये भी है सर, आप सम्राट विक्रमादित्य हमारे यहाँ रहे, इतना प्रभावी, इतना गौरवशाली नाम, उन्हीं के दरबार में सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवरत्न थे, कालिदास जी भी उन्हीं के दरबार में थे। वो भी रात के प्रजा का हाल चाल जानने निकलते थे। लगता यह है कि अकबर ने उन्हें कॉपी किया, लेकिन सिलेबस में हमको हमेशा पढ़ाया गया कि भाई अकबर द ग्रेट, वो नवरत्न रखने वाले। तो आपको लगता है कि वो शासय उनकी, जो उनकी प्रतिभा, उनकी महिमा को दबाया गया होगा सिलेबस में? फिर कांग्रेस पे आ जाएगी बात, कुछ चल जाएगा। जैसे हम ये बात करते हैं, कांग्रेस ने जो गलत काम किया उसमें से एक बड़ा काम ये भी है, कांग्रेस ने सिलेबस से गायब किया, वहां तक तो ठीक है। जो आधुनिक तकनीक के भरोसे से देश का मिजाज, देश का वातावरण, नई पीढ़ी सबको प्रेरणा मिलती। दुर्भाग्य के साथ 47 में देश आजाद होता है, कमोबेश बॉलीवुड उसी समय खड़ा हुआ, फिल्म संसार। लेकिन फिल्म संसार के माध्यम से देश के अंदर देशभक्ति की लौ चलती, देश के अंदर युवा पीढ़ी सीखती, तो स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास होता, उस समय के विषय को लेकर के उस प्रकार के सिनेमा को प्रोत्साहन देना चाहिए था। उसके उलट 47 से सिनेमा को चॉकलेटी हीरो हीरोइन पे लाके खड़ा करके मुगले आजम से शुरू ये नाटक जो चालू किया कि देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, ये पूरा पाप कांग्रेस के सिर पे जाता है। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जो कभी बेचारा क्रांति, कभी शहीद, अल्लाह अपने बलबूते इतनी सारी पिक्चर बना करके उन्होंने इस बात को बचाया है। एक फिल्मों के माध्यम से कितना बड़ा काम हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की निगाह में वो बिल्कुल मनोरंजन का ही साधन रहा है। आप इसका उलट उदाहरण देख लो, नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर वर्तमान में कोविड के समय इंजेक्शन का मुद्दा आया, तो उस निडिल से हमको मालूम है हमारे यहाँ गरीब
देश के समय से अब तो भारत समृद्ध हो गया, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। अदरवाइज गर्म पानी में सुई डुबो करके उस सुई से इंजेक्शन लगाने की कई पुराने रिकॉर्ड थे, लेकिन मोदी जी ने निडिल, इंजेक्शन और बाकायदा उसका आधुनिक दृष्टि से दस्तावेजीकरण कि 6 महीने में लगना है, तो जिसको लगना उसको पहले नहीं लगेगा। कितना बड़ा देश, कितनी विविधता है। तो ये आधुनिक संसाधनों के नवीन तकनीक का उपयोग करने में गरीब आदमी को डीबीटी के माध्यम से उसके हक का पैसा उस तक पहुंचाना, ये है नेतृत्व करता है जो जागरूक आंख से, जिसमें विक्रमादित्य की झलक दिखाई देती है, वो मोदी जी का काल है। हमको इस बात का गर्व है। जी। तो आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो हम आपको एक जनजाति प्रज्ञा की कहानी और दिखाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषणों में उनका जिक्र कर चुके हैं। बसंती मरावी ये एमपी की यंगेस्ट माउंटेनियर है। महज 19 साल की उम्र में 27,000 फीट ऊंचे पहाड़ को लांघ चुकी हैं। बहुत छोटे से गांव में पली बढ़ी बसंती की दोस्ती यूं तो बचपन से ही जंगल और पहाड़ों से थी और वो आसानी से इन्हें लांघ भी जाती थी, लेकिन उसने इसे जुनून के तौर पर कभी नहीं देखा था। जब ये स्कूल में थी तो किसी एक्टिविटी के तहत माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए स्कूल ने भेजा। बहुत सारे फिजिकल टेस्ट और स्टेमिना परखने के बाद जब बसंती को पहाड़ लांघने को कहा गया तो पहली बार में ही 15,700 फीट की ऊंचाई इसने छू ली। अब स्कूल भी इसके कारण गौरवान्वित हुआ। फिर दूसरी बार भेजा गया तो 17,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही इसने दम लिया। बस वहीं से ख्याल आया कि क्यों ना इसी विधा में पारंगत हुआ जाए। इन्होंने अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट मनाली में दाखिला ले लिया। फीस की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो कुछ मदद सरकार ने की और कुछ इलाके के लोगों ने। बसंती मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जनजातीय समाज के लिए किए जा रहे कामों से बहुत प्रभावित है और चाहती हैं कि बुलंदी का ये सफर यूं ही चलता रहे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो जो है ट्राइबल्स के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर सामने आते हैं, जैसे कि मैंने भी उन्हीं के जो है योजना के जरिए मैं आगे बढ़ी और मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ट्राइबल्स के लिए नई नई योजनाएं लाएं, वो भी ट्राइबल्स भी आगे बढ़ें। एमपी की सबसे यंग माउंटेनियर बनी जनजातीय समाज से आने वाली बसंती का अगला लक्ष्य एवरेस्ट फतह करने का है। बसंती के सपनों की उड़ान निरंतर आकाश के शिखर को छूती रहे और वो एमपी को गौरवान्वित करती रहे। तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं आप सुनते भी होंगे और ऐसे लगता होगा कि ये एक फिगर है, एक आंकड़ा है, और जब बसंती जैसा कोई एक चेहरा ऐसे निकल के सामने आता है तब लगता है कि इन योजनाओं की सार्थकता कितनी। इसी से जुड़ा एक सवाल करूंगा सबके ट्राइबल को लेके, और क्या आपके मन में प्लानिंग है कि बहुत सारे बच्चे उनके बहुत सारी चीज़ें आप कर भी रहे हैं, जाहिर है कि बहुत अच्छी कोचिंग मिल रही है उन्हें निःशुल्क, और क्या आपके मन में योजना है उनको लेके? मेरे मन में तो एक गाना याद आता है, सुना दीजिए। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, जब जितना बने जो हो सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार। हमारे लिए ये मैंने फिर कहा कि इतना पवित्र जीवन, इतनी उदात्त भाव, उतनी सरलता है। सच्चे अर्थों में हमने देवता नहीं देखे, लेकिन ट्राइबल के बेल्ट में चले जाएं तो घर घर देवलोक दिखाई देता है, इतना आनंद आता है। इसका एहसास हमको ट्राइबल के अंदर होता है, जिसके घर आंगन में दरवाजे पे ताले का ठिकाना नहीं है। किसी के घर के अंदर जैसे आप जाओगे तो आनंद की वर्षा हो जाती है। कोई धन संग्रह की ज़्यादा भावना नहीं, प्रकृति के साथ मस्ती के आनंद के साथ जीते हुए। ऋतुओं के साथ मन का भाव बदलता है। बसंत छाता है तो आपको बाद में मालूम पड़ता है, खिलते पलाश के फूल से महक आ जाती है। जंगल के साथ मानव जीवन में हर एक मौसम का जो आनंद है वो तो सच्चे अर्थों में प्रकृति के साथ जुड़ने वाले हमारे अपने जनजाति भाई बहनों का आता है। अभी इसलिए हमने वो सारी चीजें भी करने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये अत्यंत भावना है कि हमारे सीधे साधे सरल लेकिन मन के निर्मल भाई बहनों के लिए ठोस और काम करें।
तो पीएम जनमन योजना के बलबूते पर उनके अपने के मकान बनाना। फिर हमने तो अपनी अभी वर्तमान में मंडला, बालाघाट, डिंडोरी तीनों जिलों के अंदर विशेष छूट दे करके वहीं की हमारे भाई बहनों को नौकरियों में भी पुलिस के अंदर भर्ती करने के लिए 850 पदों की वैकेंसी निकाली है। सभी प्रकार के उद्योग से, रोजगार से जोड़ते हुए ट्राइबल के बेल्ट में उसकी अलग से हमने सब्सिडी दी है। हमने अभी पहली बार एमएसपी पे कोदो कुटकी खरीदने के लिए उसका दोनों का रेट भी दिया। वो प्रति कुंटल 1000 का बोनस अलग से दे रहे हैं, ताकि ये हमारे अपने जो वनांचल है, आदिवासी अंचल है, वो कोदो कुटकी से अच्छा श्री अन्न कौन सा हो सकता है। माननीय मोदी जी ने भी उसका नाम बदल के पहले मोटा अनाज कहते थे, श्री अन्न कर अब दिया। श्री अन्न कह दिया। ऐसे हमने अपने महाकाल महाराज के लड्डू जो आमतौर पर बेसन के बनते थे, अभी श्री अन्न के चालू कराए। ये होना चाहिए। महाकाल की हर सवारी हमने कहा महाकाल के लिए लोग पूरे देश से आते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड से आते हैं, तो हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर हर सवारी पे अलग से एक एक दल भेजते हैं और दल के साथ महाकाल की सवारी में वो अपने वाद्य के साथ आनंद से नाचते गाते चलते हैं, बढ़िया ठाठ से दर्शन करवाते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। ये सामाजिक समरसता भी तो होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक काम को अभी आपने देखा होगा, टंटिया मामा की अभी आपने बताई, टंटिया मामा का कितना गौरवशाली इतिहास है। तो हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारी अपनी विश्वविद्यालय में टंटिया मामा के नाम से क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। इधर से रानी दुर्गावती के नाम पे कैबिनेट उनकी जबलपुर में भी की और संग्रामपुर में भी की। ऐसे प्रत्येक काम को मैं तो अपने तरफ जैसे म्यूजियम बनाए आपने बहुत सारे, राजा भगवत सिंह संग्रहालय, सारी चीजों को तो जितना बन सकता है वो सब कुछ करते हुए हमारे आदिवासी अंचल का पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे दो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो उनके शब्दों में कि हमारे लिए कुछ छोड़ोगे कि सभी ले जाओगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। एक मैं इसी में जोड़ना चाह रहा हूँ जो आपने बताया नहीं। मैंने अभी गोविंद जी से बात की, खाद्य मंत्री से। एक बहुत ही अद्भुत योजना आपके यहाँ पर आ रही है कि एसएमएस से राशन पहुँच जाएगा। आप मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरीके से भी योजनाएं आ रही हैं कि राशन जो वैसे ही नहीं मिलता आदिवासियों को, उसमें एसएमएस से राशन चला जाएगा। तो ये इस तरीके की योजनाएं आ रही हैं। मजरा टोला पे सड़क बनाने की बात कही। मजरा टोला मोटे तौर पर हमारा आदिवासी समाज का एक छोटे 10-20 घर के वहाँ तक सड़क बना रहा है। फिर हमने कुसुम सी योजना के अंतर्गत सबको सोलर बिजली कनेक्शन दे रहे हैं और उससे खेती भी कर सकेंगे, घर के अंदर भी लगा लेंगे, मौका पड़ेगा तो उससे और काम कर सके। ऐसे एक एक काम से हमारे जितने प्रकार के आनंद हो सकते हैं वो सब कुछ देने का। हाथी मित्र बना करके जो जंगली हाथी से नुकसान हो रहे हैं उसको लेकर के बड़े पैमाने पे हमने उनके बचाव के सारे चीज़ें उत्पन्न की। और इसी में हमने जनहानि के लिए अगर कोई घटना होती तो पहले तो बचाव के संसाधन, एक हाथी के लिए रेडियो से समाचार पहुँचे, एक सूचना केंद्र बनाया, अलार्मिंग सिस्टम बनाया। ऐसे बहुत प्रकार से जितना हो सकता है वो सब करना। एक जो विभाग है उस पर थोड़ा सा स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर अगर और बेहतर कर दी जाए। कर रहे हैं आप लोग, बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों ने नया शुरू किया है। बहुत छोटी स्थानों पर भी पीएचसी सीएचसी जैसे बड़े सेंटर खुल रहे हैं स्वास्थ्य के, लेकिन फिर भी नदी नाले जो पार करके जाते हैं उसको लेकर थोड़ा सा। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आपको मालूम है श्योपुर जिला है और श्योपुर जिले में करहल, विजयपुर, श्योपुर अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ जिला, एक जगह नहीं है। लेकिन वहाँ मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया, ये हमारी सरकार ये काम करने का। सिंगरौली, वहाँ मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया। अभी पीपी मोड में भी कुछ आ रहा है। अभी आप बताइए, आज़ादी के समय से केवल कांग्रेस के शासनकाल में 7 मेडिकल कॉलेज थे आयुर्वेदिक, हमने 8 खोल दिए अपने 1.5 साल के अंदर, 8 मेडिकल कॉलेज। और कहाँ, मंडला, डिंडोरी, ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहाँ हमारा वनांचल में वनस्पतियाँ, बहुत औषधियाँ हैं, उनका पूरा उपयोग करना है। ऐसे कई प्रकार के क्षेत्रों में
ये हेल्थ की सुविधा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने मोटा अनाज का जिक्र किया, आपको एक कहानी वही उन्हीं की दिखाते हैं जो हमारी जनजातीय प्रतिभा भी हैं और इस पे ही काम कर रही हैं। युवाओं में सोशल मीडिया रील बनाने की कितनी ललक है, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं हुई। अब आपको मिलवाते हैं अलीराजपुर जिले की जनजातीय समाज की इस खूबसूरत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रियंका तोमर से। सोशल मीडिया में इनकी रील के खासे व्यूज आते हैं और लाखों फॉलोअर्स इनकी नई पोस्ट का इंतजार करते हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में ट्राइबल आर्ट की पढ़ाई कर रही प्रियंका की रील्स की खासियत ये है कि जनजातीय गौरव और संस्कृति से जुड़ा हुआ कंटेंट ही ये बनाती हैं। भिलाला समाज की संस्कृति, उनके पर्व, उनके त्योहार, देव दिवाली, भगवान बिरसा मुंडा और टंटिया मामा पर पेंटिंग और कंटेंट क्रिएट करती हैं। उद्देश्य सिर्फ यही कि आदिवासी समाज का युवा अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, उसे गर्व हो कि पैदा वो भले कैसे भी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में हुआ हो, लेकिन उसके पास कितनी समृद्ध विरासत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इनकी प्रतिभा को न केवल देख चुके हैं बल्कि उसे सराह भी चुके हैं। प्रियंका का पहनावा भी पूरी तरह पारंपरिक होता है। वो हमेशा आदिवासी समाज के बनाए गए गहने ही पहनती हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जब सगर्व कहती हैं कि मैं एमपी के अलीराजपुर की आदिवासी लड़की हूं और आप, तो जवाब में देश भर के जनजातीय युवा इनसे सीधा कनेक्ट करते हैं। आदिवासी समाज की इस चलती फिरती ब्रांड एम्बेसडर को देखकर यही कहा जा सकता है कि ऐसे ही युवा समृद्ध जनजातीय संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हालांकि ये कुछ वो दूसरी कहानी थी, खैर उसे पूछिए। देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है आपका और आपने इतना समय भी दिया है। एक मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, उद्योगों को लेकर बहुत तेजी से काम हुआ है। आप जिस तरीके का निवेश ला रहे हैं, हम लोग तो बस देखते और पढ़ते रहते हैं आपको कि इतने हजारों करोड़ का निवेश आप लेकर आ रहे हैं। बीना में एक बड़ी रिफाइनरी आ रही है। ये तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जैसा आप पहले भी कह रहे थे कि आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को जो है वो रोजगार दिए जा रहे हैं। इसका प्रयास बेहतर आप कर रहे हैं और कैसे बेहतर होगा ताकि ये जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ पे उनको काम मिले। ये अंतिम मेरा। देखिए, ये बात आपने सही कही कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार आधारित उद्योग, ये चौथी श्रेणी हमने समान रूप से सब पे काम चालू किया। और खासकर आदिवासी भाई बहनों के लिए जो उनकी क्रॉप है उसको उसका लाभ मिले, तो ये बड़े पैमाने पे श्री अन्न की रानी दुर्गावती योजना के माध्यम से 1000 रुपये बोनस चालू करके इसमें हमने इस लाइन पे बढ़े हैं। इसके अलावा अभी आप बताइए, सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी से पीएम मित्र पार्क, 7 पार्क बनने वाले देश में 4 साल पुरानी योजना थी, लेकिन सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क देश का सबसे बड़ा ट्राइबल बेल्ट के लिए, जिसमें हमारे पूरे कपास उत्पादक जितने भी किसान हैं आजाद। अब फिर वापस कांग्रेस को याद दिलाता, कांग्रेस ने इस देश के साथ जितना नुकसान किया है, आप बताइए, आप स्मरण करना, आज़ादी के पहले अंग्रेजों के शासनकाल में, राजा महाराजाओं के शासनकाल में जिनिंग प्रेस थी, कपड़ा मिल थी, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जबलपुर, रायपुर, जहाँ जहाँ भी थी, लेकिन उन टेक्निकली रूप से टेक्नोलॉजी बदल गई तो उन कपास से होने वाली इन फैक्ट्रियों से कपड़े बनते थे, कपड़े दुनिया में निर्यात होते थे, लेकिन नज़रअंदाजी करने के कारण से एक एक करके सारे मिल बंद होते गए। और मध्य प्रदेश का कपास कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु, कोयम्बटूर। आप बताओ, कपास यहाँ हो रहा है, कपास से धागा बनता, धागे से कपड़ा बनता, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स या अन्य चीज बनते थे, लेकिन कांग्रेस ने बिल्कुल आदिवासी की परवाह नहीं। मुझे इस बात का गर्व है, हम धागा भी बनवा रहे हैं, कपास भी खरीदेंगे, कपड़ा भी बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स भी होगा और उनकी आय कई गुना बढ़ाएंगे।
ये ऐसे कई सारे क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपकी व्यस्तता का मुझे बहुत अच्छे से भान है, अपने वक्त निकाला सीएम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। दो कुछ मिनट और रुकूंगा। हमने हर जगह से लगभग ट्राइबल प्रतिभाएं बुलाई हैं, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। जल्दी से हम अपने साथियों से कहेंगे कि उन्हें एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनसे सम्मानित करा दीजिए। ये अलग अलग इलाके की प्रतिभाएं हैं। के मंच के ऊपर जिन हस्तियों को हम यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं, सूर्यभान मरावी, आप आदिवासी चित्रकार हैं और जीप से पेंटिंग करने की एक अद्भुत इनका प्रदर्शन का एक तरीका है। मैं सूर्यभान जी को मंच पर बुलाता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आपके सम्मान का क्रम होगा। साक्षी भेदिया, ट्राइबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आइएगा। साक्षी भेदिया हैं, ट्राइबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। प्रियंका तोमर, जिनकी झलक अभी आपने देखी, ट्राइबल आर्ट की स्टूडेंट, ट्राइबल कल्चर के लिए सतत सक्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं उन्हें मंच पर अभी वेट करते करते सीएम साहब के कार्यक्रम के थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बनाई और तत्काल पहन भी लिया सीएम साहब ने। तालियां हो जाए एक बार, जोरदार तालियां साक्षी भेदिया के लिए। प्रियंका तोमर, ट्राइबल आर्ट की स्टूडेंट और ट्राइबल कल्चर के लिए सतत सक्रिय। और रोहित पैशाखी आदिवुड नाम से प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, वन मैन आर्मी। एक अलग और अद्भुत पहचान के धनी रोहित पैशाखी। प्रियंका तोमर हैं अभी मुख्यमंत्री जी के समक्ष। मंच पर तालियों के साथ अभिनंदन। रोहित पैशाखी आदिवुड, बॉलीवुड की तर्ज पर आदिवुड एक पहचान बना चुके हैं और अब दुनिया तक इसकी झलक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं रोहित पैशाखी को। अर्जुन सिंह धुर्वे जी, पद्मश्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी, आप ट्राइबल डांसर हैं, आपकी प्रतिभा सबको अभिभूत करती है। अर्जुन सिंह धुर्वे जी। उजियार बाई जल योद्धा के तौर पर, उजियारो बाई जल योद्धा के तौर पर जो पहचान बना चुकी हैं, जल संरक्षण का एक अद्भुत प्रयास शांति से, खामोशी से अपने क्षेत्र में जिसको करने में रहते हैं। जोरदार तालियां हो उजियारो बाई के लिए। इसके बाद फुलझरिया भाई, मिलेट्स जागरूकता के लिए काम करके देश के प्रधानमंत्री जी तक से सराहना प्राप्त कर चुकी हैं फुलझरिया भाई। बसंती देवी मरावी, यंगेस्ट माउंटेनियर, जिनकी झलक हमने देखी 19 वर्ष में 27,000 फीट की ऊंचाई को टच करने वाली, सबको प्रेरित करने वाली पर्वतारोही। जोरदार तालियां इस ट्राइबल पर्वतारोही यंगेस्ट माउंटेनियर बसंती देवी मरावी की। बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब मैं डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपने इतना वक्त दिया। विवेक पारक जी, सीईओ IBIS24, और रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ IBIS24, दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आइएगा और ससम्मान बहुत ही आदरपूर्वक आज की स्मृति से मुख्यमंत्री जी को हम जोड़ते हैं। जनजातीय प्रज्ञा, जनजातियों के बीच से निकली इस प्रज्ञा को IBIS24 के मंच के द्वारा जन जन तक, आप तक पहुंचाने का जो कार्य था, इस कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये फाइनल सेशन, उनकी कही गई बातें और सरकार का संकल्प, ये सब प्रत्यक्ष तौर के ऊपर दिखाई पड़ा है। और अब ये एक मोमेंटो, एक स्मृति चिन्ह आदर के साथ समर्पित है प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।